हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को शायद पता चल गया होगा या फिर आज पता चल जाएगा कि कल 20 नवंबर को सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लास 10th और क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट को रिलीज कर दिया है। जैसे कि इन्होंने पहले भी बताया था कि 15 तारीख को 15 फरवरी से एग्जाम होने की संभावना है, और जैसे कि उन्होंने आज डेट शीट दी है तो उसमें पता चला है कि 15 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 2025 में। तो इसमें इस जो पीडीएफ उन्होंने वहां पर दी है, उस पीडीएफ में इन्होंने क्लास 10th और 12th दोनों की ही इन्होंने एक ही साथ पीडीएफ में डेट शीट रिलीज कर दी गई है। तो हम सबसे पहले 10th क्लास की डेट शीट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा डेट शीट में सबसे पहला एग्जाम इंग्लिश का है। पहला ही एग्जाम आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा जो कि 15 फरवरी 2025 को सैटरडे के दिन होने वाला है। तो आपको पता चलेगा कि जैसे पहले भी देखा गया है कि पहला एग्जाम आपका इंग्लिश का ही होता है, तो इंग्लिश का एग्जाम आपका सबसे पहले आने वाला है। इस डेट शीट में एक चीज हम नोटिस करेंगे कि आपको गैप बहुत ज्यादा दिए गए हैं, इसलिए ये बेस्ट डेट शीट बनाई गई है। अगर हम देखें पहला एग्जाम अगर आपका 15 फरवरी को है तो दूसरा एग्जाम, वैसे तो और भी एग्जाम्स हैं, वैसे तो आपके और भी एग्जाम्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये वाले एग्जाम सब बच्चों के पास तो होते नहीं है। अगर हम पहला इंग्लिश का देखें तो उसके बाद सीधा 20 तारीख को, सीधा 20 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है। मतलब 15 के बाद सीधा 20, मतलब 4-5 दिन का आपको अच्छा खासा गैप मिल रहा है साइंस के एग्जाम के लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। किसी के पास संस्कृत होता है तो 22 तारीख को संस्कृत का एग्जाम हो जाएगा, और किसी के पास एसएसटी जिसे सोशल साइंस भी बोलते हैं, सोशल साइंस का एग्जाम आपका 25 को होगा। मतलब पहला एग्जाम आपका 15 फरवरी को है, दूसरा एग्जाम आपका 20 को है, तीसरा एग्जाम आपका 25 का है। तो अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन का गैप आपको इजीली मिल रहा है, जो कि एग्जाम की प्रिपेयर करने के लिए काफी होता है। उसके बाद अगर आपके पास हिंदी है तो 28 को एग्जाम हो रहा है, और अगर आपके पास हिंदी नहीं है, सीधा मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो हम आप देखेंगे कि 25 के बाद सीधा 10 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप देखिए कि मैथ्स के लिए आपको कितनी ज्यादा छुट्टियां मिल रही हैं। 10 मार्च को आपका सीधा सीधा एग्जाम होने वाला है। ये 28 का फैब है, क्या बोलते हैं, ये है हिंदी का है। और उसके बाद सीधा सीधा आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम आपका 10 मार्च को होने वाला है। तो आप अगर किसी ने प्रिपेयर नहीं भी कर रखा तो वो इतने सारे दिन, मतलब आप देखिए कि अगर 25 के बाद अगर सीधा 10 को हो रहा है तो आपके पास लगभग 13 दिन तो है ही, क्योंकि 28 फरवरी आपका 2 दिन कम है, तो उस हिसाब से आपका लगभग आपके 3 दिन यहाँ से मिल जाएंगे। 3 दिन आपके इस वाले मंथ के हो गए और 9 दिन आपके इसमें हो गए, तो 11-12-13 दिन आपके पास होंगे अच्छा खासा मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के एग्जाम में काफी लंबा गैप मिल रहा है। उसके बाद आपका बेसिक एग्जाम है, होम साइंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और लास्ट में 18 मार्च को आपका आईटी का एग्जाम है, कंप्यूटर का एग्जाम है। इसमें भी अच्छा खासा गैप है। अगर 10 के बाद जिसके पास मैथ्स है, 10 को मैथ्स है, और उसके बाद सीधा 18 को आपका क्या है, 18 को आपको सीधा आईटी का एग्जाम है, सीधा आपका आईटी का एग्जाम है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एग्जाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही सब्जेक्ट ज्यादातर बच्चों के पास होते हैं। बाकी तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के एग्जाम्स हैं, बच्चे वो भी ऑप्ट करते हैं, बट जनरली यही एग्जाम होते हैं, 4-5 एग्जाम, और इन्हीं एग्जाम में बच्चे बैठते हैं। तो आप देखेंगे कि 10th की डेट शीट में आपके अच्छे खासे गैप बने हुए हैं। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन के आपके गैप हैं, तो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो सकती है। बट देखा जाए तो 12th की डेट शीट थोड़ी सी अलग बनी हुई है। 12th की डेट शीट में आपका जनरली सबसे पहले तो इंग्लिश का एग्जाम होता है, लेकिन इस बार उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल एजुकेशन से स्टार्टिंग ली है। तो 15 फरवरी जिसके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, ईपी का एग्जाम है, तो जिसके पास 15 फरवरी को हो जाएगा, और जिसके पास फिजिकल एजुकेशन है उसका एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। जनरली एंटरप्रेन्योरशिप कम होती है, ज्यादातर फिजिकल एजुकेशन होती है, तो 17 फरवरी से उनका एग्जाम हो जाएगा। लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर्स में देखा गया कि पहला एग्जाम इंग्लिश का होता है, बट इस बार उल्टी डेट शीट करी गई है, इंग्लिश का एग्जाम लास्ट में डाला गया है और इस पैटर्न में आपका एग्जाम हो रहा है। तो सबसे पहले आपका 17 को फिजिकल हो जाएगा, और उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलें तो साइंस वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा आपका 21 को। तो 17 के बाद आपका 21 को आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे भी आपको देखा जाए तो 2-3 गैप, 3 दिन का मिनिमम गैप आपको मिल रहा है, 3 डेज आपको मिल रहे हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। वैसे भी 1-2 दिन का ही गैप मिलता है, तो 3 दिन इनफ है स्टडी करने के लिए। आगे चलते हैं। फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री मिलेगा 27 फरवरी को, इसमें अच्छा खासा गैप मिल रहा है आपको।
27 फेब को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा। तो 27 फेब को अगर आपका एग्जाम हो जाएगा तो 21 के बाद 27 हो रहा है, मतलब केमिस्ट्री में आपको अच्छी खासा गैप मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो 21 के बाद अगर 27 मिल रहा है तो आपको यहाँ पे भी आपको 5 दिन का गैप मिल रहा है, 6 दिन का गैप आपको मिल रहा है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अगर उसके बाद अच्छा देखे तो उसका आता है मैथ्स का एग्जाम, जो कि आपका दिख रहा है 8 मार्च को आपका एग्जाम हो रहा है। तो मैथ्स में देखो यहाँ पे फिर से आपका मैथ्स का एग्जाम, और इसमें भी आपका अच्छा खासा गैप मिल रहा है, 8 दिन 7 दिन 10 दिन का आपका लगभग गैप है। ये आपका 9 से 10 दिन का आपका आराम से गैप मिल रहा है मैथ्स के एग्जाम के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, गैप अच्छा खासा मिल रहा है, पेपर भी अच्छा खासा टफ बनने वाला है। हार्ड पेपर का प्रिडिक्शन है मैथ्स का, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, गैप भी अच्छा खासा मिल रहा है और पेपर के लिए पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आएगा। और लास्ट में जाकर आपका 11 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा, इसमें भी अच्छा खासा गैप है। 8 मार्च के बाद 11 मार्च 2-3 दिन का इंग्लिश में भी गैप आ रहा है, और किसी का बस इतने ही है। बाकी तो आपका एसएसटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये आपका उसका आ जाएगा। किसी के पास अगर कंप्यूटर है तो उसके बाद फिर वो 29 मार्च को आईटी का एग्जाम होने वाला है। यानी आप देखिए कंप्यूटर का एग्जाम कितने दिन बाद होगा। लाइक अगर आपके पास मैथ्स के साथ कंप्यूटर है, इंग्लिश के साथ इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, तो आपका 11 मार्च के बाद सीधा एग्जाम आने वाला है आईटी का, विच इज ऑफ 29 मार्च। तो लगभग आपके पास यहाँ पर भी बहुत सारे दिन बैठने वाले हैं, 11 मार्च के बाद 29 मार्च। तो आपके पास यहाँ पर कितने 18 दिन का गैप मिल रहा है आराम से। तो आपके पास इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। आई होप आपको यहाँ पे डेट शीट क्लियर हुई होगी। मैं डेट शीट का जो लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डेट शीट ओके है, अच्छी है। 10th क्लास वालों के लिए गैपिंग ज्यादा है, 12th में भी गैपिंग अच्छी है। फिजिक्स में 2-3 दिन है बस, केमिस्ट्री में अच्छा गैप है, मैथ्स में अच्छा गैप है। इस तरह से जो डेट शीट है डिजाइन हुई है। ओवरऑल डेट शीट देखा जाए तो गुड है, अच्छी है डेट शीट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर करते रहिए। मेरी साइड से भी जितने हम प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ पाएंगे वो हम लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको जरूर से जरूर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर